हेलो नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी भी धान की फसल अब लगभग 40 से 50 दिन के मध्य की हो चुकी है, फिर भी आपकी जो धान की ग्रोथ है वह धीमे हो रही है, ग्रोथ रुक चुकी है, फुटाव कम है, धान की फसल में पीलापन है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे दो उपायों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग यदि आप अपनी धान की फसल में इस अवस्था पर भी करेंगे तो मात्र 7 दिन में आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों, उसमें से अधिक कल्ले फूटना शुरू हो जाएंगी। रुकी हुई ग्रोथ धान की बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वह कौन से दो उपाय हैं और उनको कैसे करना है, आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल लगभग 40 से 50 दिन के मध्य की होती है, यह समय आते आते हमारे धान के पौधे में अच्छा खासा फुटाव हो जाना चाहिए रहता है और ग्रोथ भी किसान भाइयों शानदार होनी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, कुछ किसान साथियों की जो धान की फसल है, इस अवस्था तक आते आते भी उसमें कल्लों की संख्या कम है, फुटाव कम है और ग्रोथ भी रुक चुकी है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं किसान भाइयों कि इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि हमारी धान की फसल की ग्रोथ और कल्लों की संख्या नहीं बढ़ पाई। नंबर 1 पर सबसे पहला जो कारण है किसान भाइयों, वह है पोषक तत्वों की कमी। किसान साथियों, जब हमारी धान की फसल शुरुआती अवस्था में होती है, इस समय हमारे धान के पौधे को अलग अलग प्रकार के खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि उन उर्वरकों और खादों को हम सही समय पर सही मात्रा में नहीं डाल पाते हैं तो हमारी जो धान की फसल है उसमें जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके चलते हमारा जो धान का पौधा है उसकी ग्रोथ बहुत धीमे बढ़ती है, ग्रोथ रुक जाती है, फसल में पीलापन आ जाता है, फसल कमजोर हो जाती है और फुटाव भी काफी कम मात्रा में होता है। तो यह थी किसान भाइयों कारण। अब आइए जानते हैं इस अवस्था पर हम कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे कम से कम समय में कम खर्चे में हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों, वह अन्य धान की फसलों की बराबरी कर ले। अब देखिए किसान भाइयों, हमारे पास जो समय है ना वह काफी कम है। हमारी फसल 40 से 50 दिन के मध्य की हो चुकी है, तो इस समय हमें कोई दानेदार प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो वह काफी समय लेगा रिजल्ट आने में। इस समय हमें जो भी डालना है स्प्रे के माध्यम से डालना है ताकि हमें जो रिजल्ट है वह कम समय में दिखना शुरू हो जाए। तो इस समय पर नंबर 1 पर किसान साथियों आपको एक खास उपाय जो करना है, इसमें दो ट्रिक हैं। यदि आप किसान भाइयों चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट है उसका प्रयोग कर सकते हैं, वह ग्रोथ प्रमोटर है। और आप यदि ग्रोथ प्रमोटर नहीं डालना चाहते तो खुद से भी किसान भाइयों एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूले में सबसे पहले आपको लेना है किसान भाइयों जो फेरस सल्फेट आता है 19% वाला, लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों साथ में इसके लगभग 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया मिलाना है। साथ में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और आपको जो जिंक सल्फेट 33% वाली आती है किसान भाइयों, लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और बोरोन लगभग आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब इन सभी का किसान भाइयों आपको अच्छे से घोल बना लेना है। उसके बाद किसान भाइयों लगभग 150 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देना है। इसका स्प्रे किसान भाइयों जब आप करेंगे तो आपकी धान की फसल में इसके चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। आपकी धान की जो रुकी हुई ग्रोथ है किसान भाइयों, दुगुना तेजी में बढ़ना शुरू हो जाएगी। धान के पौधे में कल्ले फुटाव बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा। आपके धान के पौधे की हरियाली बहुत अच्छे तरीके से होगी। आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों वह एक समान हो जाएगी। आपकी जो धान का पौधा है किसान भाइयों, उसकी न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाएगी, जिसके बदले आपका जो धान का पौधा है उसमें हरियाली, फुटाव, कल्लों की संख्या